नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वायरलेस। वायरलेस आपको पता है क्या चीज़ है? वायरलेस आपको पता है कि हमारे पास जो है विदाउट केबल के जो हम नेटवर्किंग बनाते हैं उसे हम कहते हैं वायरलेस। तो वायरलेस हमारे पास क्या है? वायरलेस हमारे पास एक्सेस पॉइंट होते हैं, उसे हम कहते हैं एपी। एक्सेस पॉइंट्स होते हैं और हमारे पास एक होते हैं एक्सेस वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं, एक हमारे पास होते हैं वायरलेस राउटर। इन दोनों में कोई डिफरेंस पता है किसी को? अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर एक्सेस पॉइंट का यूज़ करूँ तो ये आप जाएंगे इस डिवाइस के अंदर और यहाँ पे देखें ये मेरे पास पड़ा हुआ है नीचे, मैं माउस लेके आया हूँ ना, ये लिखा है वायरलेस वायरलेस डिवाइस। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ देखें आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से एक्सेस पॉइंट चाहिए, मैं आपको पहले दिखा दूँ कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है, एक एक्सेस पॉइंट पड़ा हुआ है, ये एक्सेस पॉइंट पड़ा हुआ है, और एक हमारे पास ये हमारे पास पड़ा हुआ है राउटर। देखें ये हमारे पास एक राउटर है, ये होम राउटर है वायरलेस राउटर है। ये हमारे पास एक्सेस पॉइंट है, दोनों का डिफरेंस देख लें। और इसी तरह मेरे पास ये भी एक लैब एक लाइट वेट हमारे पास एक्सेस पॉइंट पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लें। देखिए हमारा एक्सेस पॉइंट करता है, एक्सेस पॉइंट क्या क्या होता है? एक्सेस पॉइंट याद रखें ये सिर्फ आपकी लेन के साथ कनेक्ट होता है। इसको मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ, अगर ये दिखा दे आपको, इसके अंदर कोई वैन की पोर्ट नहीं होती। देखें ये पोर्ट 1 पोर्ट 0, ये आपके पास दोनों के दोनों जो पोर्ट हैं ये आपकी लैन की पोर्ट हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इस राउटर, ये हमारे पास जो होम राउटर है, देखिए ये भी वायरलेस राउटर है। जब इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो देखें आपको ये दिखाएगा, थोड़ा ओपन हो जाए, टेकिंग टाइम, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये देखें मैं ये आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, जूम इन, ये देखें, ठीक है। हमारा जो राउटर होता है, देखिए हमारा वायरलेस राउटर है, इसके अंदर देखिए आपके पास ये वैन की पोर्ट मिल रही है, ये वाली हमारा वैन की पोर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ नेटवर्क इंटरनेट, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना वो लेन की पोर्ट है। तो इस अगर इस किस्म की डिवाइस, इसे हम कहते हैं वायरलेस राउटर, क्योंकि इसके अंदर दो नेटवर्क होते हैं, ये राउटर की तरह काम करता है। आपको इंटरनेट की केबल यहाँ लगानी पड़ती है और बाकी वायरलेस के थ्रू आप डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। और अगर आप वायर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप पोर्ट इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये जो आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड अ वायरलेस राउटर। लेकिन ये जो आपके पास डिवाइस पड़ी हुई है दिस इज कॉल्ड एक्सेस पॉइंट, देख लें ये दिखा देता हूँ उसकी शेप, फिजिकल शेप देख लें। ये देखिए इसके अंदर देखिए सिर्फ आपको एक ही पोर्ट मिल रही है, ओनली वन पोर्ट। और ये क्या करता है कि आपका जो स्विच है इसको स्विच के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये क्या करेगा, ये जो स्विच का वायरलेस एक्सटेंशन है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं पहले चलाता हूँ डीएचसीपी सर्वर बनाता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ। ये हमारा एक डीएचसीपी सर्वर है, पहले मैं डीएचसीपी सर्वर बना लूँ और आपको पता है कैसे बनाते हैं। यहाँ में हम लिखेंगे आईपी डीएचसीपी, पूल में बना देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ लेन और इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं नेटवर्क उसको देता हूँ, यहाँ पे इस तरफ कौन सा था, 3 का था, 3.3.3.0 का नेटवर्क, और 255.255.255.0 का नेटवर्क हम इसको दे रहे हैं। और इसका जो डिफॉल्ट राउटर है वो क्या है, 3.3.3.1, बस ठीक है। ये करने के बाद अब देखिए पहले तो मेरा जो ये पीसी है वो आईपी ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पहले ये कंफर्म कर लूँ मैं। ये देखिए जी मैं गया, इसको कहा डीएचसीपी पे चले जाओ, तो ये देखिए आपको आईपी दे रहा है, ठीक है, 3.3.2, और ये इसका जीएससीपी काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वायरलेस उठा लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इस वायरस को उठाया, इस पोर्ट के साथ कनेक्ट किया और इसको उठा के मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये देखें। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया वायरलेस स्विच। अब जब मैं इसके साथ कोई लैपटॉप कनेक्ट करूंगा ना, देखिए मैंने एक लैपटॉप ले लिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और लैपटॉप पे जाके मैं देखता हूँ कि यहाँ पे वायरलेस मेरे पास अडाप्टर लगा है कि नहीं। देखिए हमारे इस लैपटॉप के अंदर वायरलेस अडाप्टर नहीं लगा हुआ। मैं क्या करूँगा, इसमें ये मेरे पास वायरलेस अडाप्टर पड़ा हुआ है, देखिए ये वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईथरनेट हटाना है, मैं यहाँ से इसको पहले ऑफ करूंगा, ईथरनेट हटा के मैं इसको यहाँ पे फेंकूंगा और यहाँ से मैं उठाऊंगा वायरलेस, इसको कनेक्ट करूंगा। तो ये करने के बाद हम इसकी मैं पावर ऑन कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा बंद। अब देखें अब इसके साथ कनेक्ट होता है कि नहीं होता, ये देखें ये उसके साथ हो गया। इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे पहले। देखिए ये भी वायरलेस, ये राउटर है, देखिए ऑटोमेटिकली वो आपका वायरलेस पे चल रहा है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, और अब मैं देखता हूँ कि कनेक्ट होता है कि नहीं होता। ये देखें ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया। अब जाके मैं इसकी आईपी देखता हूँ तो देखिए आईपी वो क्या देता है मुझे, डेस्कटॉप पे देख क्लिक करता हूँ और देखिए ऑटोमेटिक उसने स्टैटिक पे है। इसको जब मैं डीसीपी करता हूँ तो देखिए आईपी कौन सी उठाता है, 3.3.3.3। तो ये देखिए कहने का मेरा मकसद है कि जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है वो एक वायरलेस स्विच की तरह काम करता है। देखिए आपका नेटवर्क चल रहा है, उसी के साथ आपने एक्सेस पॉइंट लगाया। तो देखिए बजाय ये वाला जो मेरा लैपटॉप था इसके पास क्योंकि केबल वायर नहीं थी,
तो हमने क्या कि एक्सेस पॉइंट लगा के हमने स्विच की एक्सटेंशन बना दी है। तो ये देखिए, ये भी आईपी कहाँ से ले रहा है, वो यहाँ से आईपी ले रहा है। तो ये जब स्विच जाता है इसके पास आईपी लेके, यहाँ से इसके पास आता है। अब देखिए, अगर मैं इसको अगर पिंग करना चाहूँ तो पिंग भी कर सकता हूँ इस वाले को। तो पिंग करने के लिए देखिए मैं यहाँ करता हूँ, इसको पिंग भी करके आपको दिखाता हूँ, बल्कि पैकेट सेंड करके दिखाता हूँ। सिमुलेशन पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं पैकेट उठाता हूँ, ये पैकेट यहाँ से इसको सेंड करो, देखो जाता है कि नहीं जाता। तो प्ले करे, ये देखो जी, रेड में जा रहा है। रेड रेड में क्या बता रहा है ये भी देख लो। ये देखो जी हमारा पैकेट इसके अंदर देखें, पोर्ट एयर में जा रहा है डाटा। ये आपका पैकेट आया और ये देखें आपको सेंड हो गया, ठीक है। ये देख, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट भी करेगा पहली मर्तबा, उसके बाद पैकेट को सेंड करेगा। रीसेट करता हूँ, प्ले करता हूँ और कहता हूँ हाँ जी अभी जाओ। ये देखो जी आपका पैकेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एयर में डाटा आपका जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये वायरलेस, इसको हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल, अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे राउटर का, देखें अब क्या होगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, इसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ राउटर का, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिसकनेक्ट करता हूँ, जाऊँगा रियल टाइम में जाता हूँ और इधर से मैं इसको करता हूँ डिलीट। और फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको भी करता हूँ डिलीट, इसको भी उड़ा देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, अच्छा मज़े की बात एक और है कि आप इस एक्सेस पॉइंट के अंदर कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जी पासवर्ड लगा दूँ, SSID दे दूँ, तो मैंने आपको पहले बताया इसमें आप चले जाएं, तो इसमें कोई SSID वाला चक्कर है कि नहीं है देख लें। यहाँ पे चले जाएं तो कह रहे पावर ऑन नहीं है, तो चलो पावर ऑन भी कर देता हूँ। क्या हो गया, ये देखें कनेक्टेड ही नहीं है, इसके साथ इश्यूज दे रहा है ये एक्सेस पॉइंट। ये सिस्को क्या है, तो कह रहे हैं कि कोई चीज़ कनेक्ट ही नहीं है। और अगर मैं वही वाला दोबारा ले लेता हूँ एक्सेस पॉइंट, ये एक हमारे पास एक्सेस पॉइंट है ये वाला, इसको डबल क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ जी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं, तो देखिए आप ना इसका पासवर्ड लगा सकते हैं और ना, ये आ गया पासवर्ड, आ तो गया, सेटिंग आ गया आपके पास, एक्सेस पॉइंट आपको दे रहा है। और एट्रीब्यूट्स में चले जाएं तो कुछ नहीं है, यहाँ चले जाएं तो कुछ नहीं है, पोर्ट 1 पे चले जाएं, पोर्ट 2 पे चले जाएं, सेटिंग में चले जाएं, तो देखें आपके पास सिर्फ एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, ठीक है। और अगर हम इसकी जगह लगाते हैं वायरलेस राउटर लगाते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी वायरलेस राउटर लगाते हैं, अब देखें आपको क्या डिफरेंस क्या पता चलता है। ये देखें जी, ये लगाया आपने और मैंने लैपटॉप उड़ा दिया, ओहो चलो कोई बात नहीं। और देखो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं केबल लगाता हूँ। मैं अभी आपसे सवाल पूछूंगा आसिम, मुझे बताएं कि मैं स्विच पे लगा रहा हूँ, किसी पोर्ट पे लगा देता हूँ, और इसकी मैं कहाँ पे लगाऊं, किस पोर्ट पे लगाऊं, इंटरनेट पे लगाऊं या इस पे लगाऊं, गीगाबिट ईथरनेट पे लगाऊं। इसको मैं यूं समझाता हूँ आप, इसको मैं इंटरनेट पे। एक और तरीके से समझाता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ। देखो जब मैं इस एक्सेस पॉइंट के ऊपर जाता हूँ ना, एक्सेस पॉइंट के ऊपर जाता हूँ, तो देखो ये मुझे कह रहा है कि इंटरनेट की केबल है और ये आपका बनेगा। अगर आप ये आपका क्या है, ये आप अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो आपका राउटर है इसका अपना DHCP सर्वर मौजूद है। देखें ग्राफिक इंटरफेस पे चले जाएं तो ये देखो आपको बता रहा है कि इसका अपना DHCP सर्वर है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको बंद करता हूँ, अभी तक मैं इसको नेट के साथ कनेक्ट नहीं किया। मैं जहाँ पे ले लेता हूँ लैपटॉप, ये लैपटॉप लगाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और इसका मैं ये अडाप्टर चेंज करता हूँ, केबल की जगह इसको लगा देता हूँ वायरलेस। जैसे ही लगाता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, तो जब मैं इसको डबल, इसको अब ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा मैंने इसको ऑन नहीं किया, पावर ऑन नहीं किया, इसकी पावर ऑन कर दी, इसको मैं बंद करता हूँ और ये जाके कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं जाता हूँ देखता हूँ इसकी आईपी क्या है, देखिए हालांकि मैंने इसको स्विच के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, देख लें स्विच के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो मैं कहता हूँ जाओ जी इसकी आईपी, डेस्कटॉप पे जाओ, इस पे जाता हूँ तो देखिए आपको क्या क्या आईपी दे रहा है, 192.168.0.100। देखिए आईपी इसकी कहाँ से आ गई है। उसकी वजह यह है कि आपका राउटर जो है लोकल एरिया के लिए इसका अपना DHCP सर्वर है। देखिए मैं आपको पहले बता रहा था, डबल क्लिक करें इसके ग्राफिक इंटरफेस के ऊपर जाएं तो देखिए आपको यहीं से आईपी दे रहा है ना, देखो 192.168.0.1। और देखो आपको बता रहा है कि 100 से आईपी शुरू हो रही है। तो देखिए आपका क्लाइंट, ये आपका इसे हम कहते हैं राउटर। और देखिए इसका अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है, अब देखो मैं इसके ऊपर इंटरनेट चलाना चाहूँ, पिंग करना चाहूँ, तो ये कभी भी इसके साथ पिंग नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। तो याद रखें कि हमारा जो 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 एक्सेस पॉइंट होता है उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये अगर आप क्या करते हैं, इसके मैं दो चीज़ें बता दूं कि अगर आप इस एक्सेस पॉइंट को इसके साथ, देखिए यहाँ पे आपने लिया, इसके साथ क्लिक कर दिया और इसको इस गीगर के साथ क्लिक कर दिया, यानी कि आप क्या करते हैं,
आपने भी ये किया है कि स्विच के साथ कनेक्टिविटी आपने कैसे बनाई है। स्विच के साथ कनेक्टिविटी आपने ऐसे बनाई है कि आपने इस की केबल को इस पोर्ट के साथ कॉन्फ़िगर किया है, इसके साथ कनेक्ट किया है जो लेन है। तो क्या होगा, अब ये आईपी कहाँ से लेगा, इसके बाद देखिए डबल आईपी आ जाएंगे, ये वाली आईपी भी यहाँ से आ रही है डीएचसीपी की, और इसकी अपनी आईपी भी चल रही है। देखिए अब मैं इसके पास जाता हूँ, अभी आप देखेंगे आईपी चेंज भी करेगा, कभी ये 192 की लेगा, कभी 3 की लेगा। इससे हमारा नेटवर्क तबाह हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखें, मैं दोबारा जाता हूँ डीसीपी पे, जाओ अब देखते हैं कौन सी आईपी लेता है। जी फिलहाल तो क्योंकि वायरलेस के साथ कनेक्टेड है तो वैसे ही लेगा। ठीक है, एक और आपको मैं तरीका बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक पीसी ले लेता हूँ, और इस पीसी को मैं इस राउटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप राउटर लगाएं तो बड़े ख्याल से लगाएं, वरना आपका नेटवर्क आपको प्रॉब्लम देगा। इसके मैं लगा देता हूँ इस ग्राफिक के साथ, ये लैन के साथ लगाता हूँ। और मैं कहता हूँ जी अब मुझे बताओ इसकी आईपी क्या है। नहीं यहाँ नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं लगाता। मैं इसकी आईपी यहाँ से नहीं करता, बल्कि मैं इसकी आईपी जो है इस इधर लगाता हूँ स्विच के साथ। ये देखें, अब देखिए इसको कौन सी आईपी लेनी चाहिए आसिम। मैंने इस पीसी को स्विच के साथ लगाया, इसको राउटर से आईपी लेनी चाहिए या एक्सेस पॉइंट से लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास दो डीएचसीपी सर्वर हैं, राउटर से भी आईपी आ रही है और मेरे इस वायरलेस राउटर से भी आईपी आ रही है। पहले तो राउटर से आएगी ना। अब देखो, ये दोनों तरफ से आ रही है, अब ये ये कौन राउटर सा से वाला। आएगी ऊपर वाले हाँ, से अब ये पहले। दोनों तरफ से आएगी। देखिए यहाँ से भी इसको डीसीपी आईपी आ रही है और यहाँ से भी इसको डीसीपी आईपी आ रही है, तो ये कभी ये लेगा, कभी ये लेगा, कभी ये लेगा, कभी ये लेगा। तो अगर वो ये वाली लेगा तो नेट नहीं चलेगा, अगर वो ये वाली लेगा तो नेट चलेगा। तो देखो मैं सुझाव, क्योंकि हम वायरलेस वाला तो उसके साथ कनेक्टेड है ना, लेकिन जब वायर लगाएंगे तो देखिए मेरा पूरा नेटवर्क, आपने एक राउटर लगाया और गलती आपने क्या कर दी कि आपने राउटर के लैन के अंदर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसका डीसीपी आपने बंद नहीं किया। तो क्या होगा, ये भी अपना डीएचसीपी सर्वर इसको एडवर्टाइज करेगा और ये भी करेगा। तो देखिए आपकी जो लैन है वो हो जाएगी डिस्टर्ब। देखें कैसे होती है ये स्टैटिक आईपी। देखें मैं आईपी लेता हूँ, हमारे पास 3.3.3 की आईपी भी है, और देखो आगे ना 192.168, देखो मेरा नेटवर्क से तबाह कर दिया। अभी आईपी इस लिस्ट से ले रहा है, राउटर से ले रहा है, नेटवर्क वायरलेस राउटर से ले रहा है। मैं कहता है देखो, अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं भी उठा ले, पता नहीं ये देखें 3.3 आगे के नहीं कासिम, 3.3.3.7। तो ये हमारे आईपी, आईपी किसकी थी, हमारा राउटर आईपी दे रहा है ये वाला। ये वायरलेस की कौन सी थी, 192 की, देख लो। अब मैं इसको दोबारा कहता हूँ दोबारा आईपी ले लो, ये कभी इससे आईपी लेगा, कभी इससे लेगा, कभी इससे लेगा, कभी इससे लेगा। तो देखिए ये 3.3.6, मैं दोबारा करता हूँ ट्राई, अब दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखो 192.168.0.103 आ गई प्रॉब्लम ना इसकी। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि जब आप इसको यूज करेंगे तो आपके पास दो तरीके, अगर आपने नेट चलाना है, आपके स्विच के अंदर अगर नेट चल रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाली आईपी आपको लगानी पड़ेगी इंटरनेट के अंदर। ठीक है, अब ये इंटरनेट के अंदर आईपी लगेगी, अब ये वाला पीसी कभी भी आपके इससे आईपी नहीं लेगा, क्योंकि वो आपने इंटरनेट के साथ लगा दिया, वो उसका ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए अब ये आईपी लेगा, हमेशा वो 3.3 की लेगा, अब गलती नहीं आएगी। ये देखिए 3 की ले रहा है, दोबारा स्टैटिक पे गया और दोबारा मैं से करता हूँ डीएचसीपी। ये देखिए 3.3.3.3.3, वो 192 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये तरीका होता है। इसी तरह जब अब अगर आप इसको पिंग करेंगे। इसको स्टैटिक पे ही नहीं हम लोग छोड़ेंगे। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इसको स्टैटिक पे ही नहीं हम लोग छोड़ सकते, स्टैटिक पे छोड़ ताकि सकते वो हैं आपके। आईपी ऊपर वाले देते रहे हाँ, ना। दो तरीके हैं ना आपके पास, या तो देखें अभी आपके पास यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर भी चल रहा है ना, या तो तरीका ये है कि आप इसी केबल को इसी लेन के साथ लगा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको स्विच बंद करना पड़ेगा। सॉरी मैं बताता हूँ, आपको डीएचसीपी सर्वर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास डीएचसीपी सर्वर है, आपको ये डिसेबल करना पड़ेगा। इनेबल्ड है, आप डिसेबल करेंगे ना, देखो मैं करता हूँ डिसेबल, फिर ये आईपी वहां से लेगा। देखो डिसेबल कर दी, इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखो अब ये क्या करता है, आईपी कहाँ से लेगा, अब ये आईपी कहाँ से लेता है। अब देखो अब ये आईपी नहीं लेगा, उसकी वजह क्या है कि आपने इसको इंटरनेट पे लगाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा राउटर जो है वो एक्सेस पॉइंट बन जाए, ये मेरा राउटर एक्सेस पॉइंट बन जाए, अब मैं पहले दिखाता हूँ कि आईपी वो कौन सी लेता है। इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये आईपी उठाएगा ही नहीं। अच्छा ये अभी भी ले रहे हैं, खैर, मैंने डिसेबल तो कर दिया है। अच्छा सेव नहीं किया, सॉरी। इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, और मैंने कहा जी देखो जिसको डिसेबल करता हूँ और मैं से कहूँगा सेव करो। ये नीचे जाके ये देखें सेव सेटिंग मैंने की नहीं, सेव सेटिंग करें। अब ये दोबारा रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद ये अब आपको चला के देगा। ये मैंने कर दिया, इसको सेव मैं कर रहा हूँ, और फिर मैं से कहता हूँ इसको रीस्टार्ट करें। अच्छा रीस्टार्ट हो गया है, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ आईपी दो ज़रा,
ये देखिए रीस्टार्ट हो गया ये, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये जो आपको लाइन दे रहा है ना येलो वाली, ये देखें ऑरेंज वाली, तो इसका मतलब दोबारा ये अभी ग्रीन हो जाए तो फिर देखते हैं। ठीक है जी, ग्रीन हो गया। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी आप इसको आईपी दो जरा, क्या आईपी आती है इसकी। अब आईपी दे गई नहीं, देख रहे हैं आईपी नहीं दी इसने। ये हमारे पास वो ऑटोमेटिक आईपी है, ये राउटर की आईपी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये एक्सेस, ये जो राउटर है एज ए एक्सेस पॉइंट काम करे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी केबल को लगाना पड़ेगा किधर, इसकी लैन के अंदर, इंटरनेट के साथ ही लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि मैंने डीसीपी सर्विस का बंद कर दिया है। अब ये जो चलेगा, अब ये आपके लोकल की तरह चलेगा। देखिए अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ अब चलाओ, ये देखो ये आईपी आ गई ना ऑटोमेटिक, ये 3 का आ गया, आईपी आ गया आपके पास, 3.3.3.7, बेहतरीन चल पड़ा ये। समझ आई कि नहीं आई बात। तो ये फर्क है एक्सेस पॉइंट और राउटर के अंदर। तो देखिए मैंने लगाना कहा होता है, स्विच के अंदर ही लगाना होता है, राउटर में नहीं लगा सकते। तो देखिए मैं यहाँ पे एक्सेस एक्सेस पॉइंट भी यूज़ कर सकता हूँ और ये भी यूज़ कर सकता हूँ, और फिर मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। देखिए वायरलेस सिक्योरिटी में जाएं, और ये वायरलेस से पहले चले जाएं, और यहाँ पे आपको मिलेगा वायरलेस बेसिक, वायरलेस और वायरलेस सिक्योरिटी, यहाँ पे आ जाएं, और गेस्ट, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, आप एसएसआईडी भी अपनी सेट कर सकते हैं। सेटअप पे चले जाएं और सिक्योरिटी पे चले जाएं, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन इधर क्या कह रहा है, इसको भी यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं ना। तो ये एक मिनट जरा मैं इसको ढूंढ लूँगे, पड़ा क्या, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, नेवर नेवर नेवर, ये हो गया सिक्योरिटी, ये हो गया वायरलेस, यहीं पे आना चाहिए, गेस्ट मैक एडवांस वायरलेस सेटिंग। किधर गया, इधर आएगा एस एस आई डी, एक हमारे पास ये आई हुई ना एस एस आई डी यार, ये 2.45 का आ रहा है, 5 का ये आ रहा है, तो हम 2.4 की गर्ट्स पे चला रहे हैं। तो एस एस आई डी मेरे पास क्या आ रही है, एस एस आई डी डिफॉल्ट के नाम से आ रही है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल आसिम के नाम से आईडी आनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक एस एस आई डी चेंज कर दी है, और इसका जो स्टैंडर्ड चैनल है वो ऑटोमेटिक है, बैंडविड्थ की ये आ रही है, और इसके अंदर जो पासवर्ड है इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है इनेबल्ड है, ये भी इनेबल्ड है। अच्छा नेटवर्क एक्सेस मोड कौन सा दे रहा है, लेगेसी डिसेबल्ड, ठीक है जी, आसम एसएसआईडी आ गई। और इसको मैंने चैनल भी कर दिया ऑटो, ये भी ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए 5 वाले, और ये भी मुझे नहीं चाहिए 5 पॉइंट वाले, ठीक है, इसको मैंने डिसेबल कर दिया। और यहाँ पे सेव पहले मैं कर लूँ, ताकि सेव करेंगे तो आगे चलेंगे। सेव कर लिया, एसएसआईडी मैंने चेंज कर दी इसकी, और देखते हैं जी ये रिस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे रिस्टार्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, वायरलेस सिक्योरिटी, यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे देना है, ये सिक्योरिटी मोड, ठीक है 2.4 डिसेबल्ड है, इसको मैं करता हूँ इनेबल। कौन सा चाहिए, WPA2 पर्सनल चाहिए, इंटरप्राइज कर लो। और एस की आप इसको दे रहे हैं, ठीक है, AES की इंक्रिप्शन चाहिए। फेज मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये मैंने पासवर्ड दे दिया है इसको। ठीक है, और पासवर्ड देने के बाद अब इसको भी सेव करना पड़ेगा, कि सेव्ड है ये देखें। ठीक है, इसको सेव करना ज़रूरी है, आपसे कर देंगे सेव। क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम 63 है इसकी, 8 से मिनिमम। अच्छा जी, गलती कहाँ पे हुई है, तो हम इसको कर देते हैं, गलत हो गया ये, ठीक है, इधर हम कर देते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज में जाके और अब पासवर्ड देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, अब तो हो जाना चाहिए इसको। और इसको कर दें डिसेबल्ड, ये नहीं चाहिए हमें, और इसको कर दें डिसेबल्ड, हमें नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्या कहता है ये, वैल्यूज आउट ऑफ रेंज 100 255, ये क्या है यार, वैल्यू क्यों इसकी चेंज कर दी है इन्होंने, WPA2 पर्सनल, अब कर लो, अब ले लो जी, रिन्यूएबल सेकंड्स, सेव कर लें। अब क्या कहता है, अब ये सेव हो गया, ठीक है। तो मैं इसका पासवर्ड चेंज लगा दिया है, और SSID दे दिया है, मैंने पासवर्ड लगा दिया 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 अप टू 0। और मैंने इसकी SSID चेंज कर ली, भी मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, SSID मैंने चेंज कर ली आसिम के नाम से। इसको रीस्टार्ट करवा दिया, इसको रीस्टार्ट होना चाहिए, बस को मैं से कर देता हूँ बंद। और अब मैं जाता हूँ, इसको कहता हूँ जी जाके देखो कि ये, इसको तो मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। पीसी एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत स्लो हो गया है, इतना स्लो नहीं था ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। ISP वैल्यूज़ मैं दोबारा ज़रा कन्फिगर कर लूँ, ये मेरा DCP डिसेबल्ड है, लैन के साथ लगाया हुआ है। एक्सेस पॉइंट का जो एक्सेस है ये वायरलेस पे जाऊंगा,
और यहाँ पे मैंने इसको दिया हुआ है आसिम, इनेबल्ड है, बाकी मैंने डिसेबल कर दी SSIDs। और सिक्योरिटी जो मेरे पास है वो क्या है, 9 तक है, और ये भी इनेबल्ड है। और मैं इसको सेव किया हुआ है, ठीक है। इसको दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट के लिए जाना पड़ेगा फिजिकल के ऊपर, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ ऑफ, फिर मैं करता हूँ इसको ऑन, तो मैं कर देता हूँ बंद। अब देखें ये कनेक्ट करता है या नहीं करता है इसके साथ। अब देखता हूँ कि ये IP ले रहा है या नहीं। अच्छा, अभी तक अप हो रहा है, अप हो जाए तो पता चल जाएगा। और IP ये नहीं ले रहा। अब ले लिया IP इसने, इसको ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे, ठहरा जी 1 मिनट, हम क्या जाएंगे, वायरलेस के पास जाएंगे, और इधर हम इसे कहेंगे ये डिसेबल्ड ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट के साथ कनेक्टेड है। एक चीज़ में चेक कर लेने दें, ये क्यों कनेक्ट कर रहा है, इस राउटर को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ग्राफिक इंटरफेस कन्फिग्रेशन है, वायरलेस 2.4 है। इधर मैं इसको कह देता हूँ जी PSK 1 2 3 4 5। और ठीक है, अब क्या मसला है, आसिम के नाम से SSID इसकी आसिम है, और ये भी ठीक है, चैनल इसका कर दो जी, ठीक है। अब ये क्यों नहीं उठा रहा, ये सारे डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड, ये भी डिसेबल्ड है, ये 2.4, ये कौन सा है 2.4 ऑटो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन डिसेबल्ड टू, अच्छा ये वायरलेस गेस्ट। तो हम इसे भी कह देते हैं, वो गेस्ट के साथ कनेक्ट हो गया, तो हम इसे कर देते हैं यही वाला, और इसे भी हम कह देते हैं आसिम 2 फॉर एग्जांपल, सेम 2 कर देते हैं, चलो। ये करके इसे मैं कर देता हूँ जी, ओके हो गया। 5G डिसेबल्ड होना चाहिए, ये भी डिसेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक हो गया, अब तो इसको चलना चाहिए, इनक्रिप्शन को भी छोड़ के। अब क्या करता है, ओके जी। अच्छा, तो बस ये ऑथेंटिकेशन देख लो, ये इसको खुद भी ट्राई कर लेना। तो हम जब हमने ऑथेंटिकेशन के ऊपर लगा दी ना, तो लगाने के बाद हम जाएंगे लैपटॉप में, अब देखें ये नहीं उठा रहा, इसने डिसेबल कर दी है। इसको क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में जाऊंगा मैं वायरलेस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखे वायरलेस में आपके पास कोई कनेक्टिविटी आती है कि नहीं आती है। अगर यहाँ पे नहीं आएगी तो फिर हम इसको कहीं और से देखेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं जी क्या क्या आ रहा है इसके पास। तो ये देखिए आसिम के नाम से मेरे पास एक SSID आ रही है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 का था। इसे मैं कहता हूँ कनेक्ट करो, तो जैसे ही कनेक्ट करता हूँ देखिए सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। और अब देखो मैं इसको बंद करता हूँ, तो देखिए अब आपका ये कनेक्ट हो गया है। और नाउ से मैं कहता हूँ कि जी IP बता दो, तो ये मुझे IP बता देगा, ठीक है। 3337 दोबारा करके देख लेते हैं। देखो सक्सेसफुली हमारा जो है ना ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। समझ आई कि वायरलेस कैसे लगाना है, एक्सेस पॉइंट कैसे लगाना है, कैसे काम करना है इसके ऊपर। तो ये जो हम ये हमारे पास क्या था, हम घर के अंदर यूज करते हो, हमारे होम राउटर है। अगर जब उसको अपने नेटवर्क पे लगाएंगे तो लगाने का तरीका आपको बता रहा हूं, उसका ख्याल करना। बाकी इसके एक्सेस पॉइंट अलग आता है, बेशक आप इसके वायरलेस पे जाके ना, इसके अंदर एक आता है वायरलेस कंट्रोलर आता है, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक काफ़ी है आपके लिए, ताकि आप लोगों को इश्यूज ना हो। तो ये आप वायरलेस में जाके देखें, बहुत सारे आपके पास पड़े हुए हैं, आपने जो यूज़ करना है इसमें से याद रखें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक आप इसमें से ले लीजिएगा ये वाला एक्सेस पॉइंट जो मैंने बताया आपको, ये वाला। और दूसरा यहाँ पे लिखा होगा एमटी के नाम से, एमटी, ये देखें एक्सेस पॉइंट PT इसे कहते हैं। एक ये यूज़ कीजिएगा, बल्कि इसी को यूज़ करें। और या आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये पुराना वाला है, नया वाला है बस। तो ये एक्सेस पॉइंट है, इनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका जो है ना, मैंने पहले बताया कि आप डिपेंड करता है कि अगर आप इसको, मैंने जो आपको 2 चीज़ें बताई हैं वो मैं समराइज कर देता हूँ कि मेरी सारी कहानी सुनने का मकसद क्या है। एक तो मतलब ये था कि आप एक्सेस पॉइंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। और दूसरा मेरे बताने का मतलब ये था कि देखें कैसे हम अपने एक घर के जो होम राउटर है उसको अपने नेटवर्क में कैसे लगा सकते हैं। और मैंने ये बताया, और आपको ये भी बताने की कोशिश की है इसके अंदर, कि अगर आपका DHCP सर्वर कहीं पे चल रहा है और आपने एक्सेस पॉइंट लगा लिया है, तो आपने देखा था ना कि आपको कभी वो इस एक्सेस राउटर से वो IP ले रहा था, कभी वो इस वाले राउटर से IP ले रहा था। उसका नुकसान क्या होता है कि आपका नेटवर्क डिस्टर्ब रहता है। इसलिए आपने ये देखते हैं कि अगर आपका
डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा, तो फिर आप राउटर को यूज करके इसी के डीएचसीपी सर्वर को एज ए डीएचसीपी सर्वर के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मैंने आपको पहले एक और चीज मैंने बताई थी कि अगर ये डिस्कनेक्ट हो, इसके साथ कनेक्टेड ना हो, तो फिर भी आपको ये राउटर के साथ कनेक्ट हो रहा था। वजह क्या आती कि इसका अपना डीएचसीपी सर्वर है। लिहाजा जब आप राउटर को अपने नेटवर्क के अंदर डालते हैं तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके जो इंटरनेट की केबल है वो आपके राउटर के इंटरनेट पोर्ट के अंदर लगनी चाहिए, वरना वो आपको प्रॉब्लम देगा। लेकिन और दूसरा, आपने अगर इस राउटर को एज ए एक्सेस पॉइंट के तौर पे चलाना है, तो फिर आप अपने नेटवर्क के अंदर क्या करेंगे कि इसकी जो लेन की पोर्ट है उसके अंदर आप पोर्ट लगाएंगे, ताकि ये एज ए एक्सेस पॉइंट काम करे। तो याद रखें कि ये फर्क था कि एक्सेस पॉइंट जो है वो आपके लोकल एरिया का जो स्विच होता है उसकी एक्सटेंशन होती है, जबकि आपका जो राउटर होता है वायरलेस, वो क्या होता है, वो इंटरनेट चलाने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन को इंटरनेट कर दिया जाता है, और आपका वो राउटर आपके इस लैपटॉप के ऊपर डायरेक्ट इंटरनेट चलाता है। जबकि एक्सेस पॉइंट करता है, एक्सेस पॉइंट क्या करता है कि वो आपके स्विच से इंटरनेट लेता है, जो भी इसका वायर्ड स्विच होता है उससे इंटरनेट लेता है और वो आपको आगे प्रोवाइड करता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस राउटर। ठीक है क्या? ये करने के बाद अब आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट देता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है ज़रा देख लो। आपने एक आईएसपी बनाना है, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपने क्रिएट एन आईएसपी, आपने एक आईएसपी बनाना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसका तरीकाकार क्या होगा कि आपको मैं थोड़ी डिज़ाइनिंग कर देता हूँ, तो ये आपने खुद भी करनी है। तो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग आपको दिखा देता हूँ। और क्या हो गया, ये यार बड़े रोले हैं इसके साथ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई हुई है। ठीक है, ये मैंने एक आईएसपी बनाया है, इसको मैं कलर देना चाह रहा था और एक कलर इसने वाइट ऑटोमेटिक ले लिया, हालांकि मैंने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। ग्रीन ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा लगा देता हूँ ऐसे। फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक लिंक ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये आईएसपी है, और ठहरे मैं आपको यूँ समझाता हूँ आपकी असाइनमेंट। ठीक है, अब इसको मैं यूं करता हूं समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल आपको जो गूगल है, गूगल का सर्वर पड़ा हुआ है इधर। जरा असाइनमेंट को समझो, क्योंकि जब ये करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप नेटवर्क अच्छी तरह सीख जाओगे। ये आपके पास पड़ा हुआ है गूगल का सर्वर, ये आपके पास पड़ा हुआ है फेसबुक का सर्वर, और ये आपके पास पड़ा हुआ है एक स्विच। ठीक है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। पहले थीम को समझो और फिर आपने वैसे बनाना है। और फिर क्या हुआ कि आपका एक आईएसपी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक स्विच पड़ा हुआ है, और आईएसपी वाले ने क्या किया हुआ है कि एक राउटर रखा हुआ है अपने पास 2911, कोई भी ले लें, वैसे ये ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक राउटर ये रखा हुआ है, और फिर क्या किया है कि इस आईएसपी के पास एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, और उसके पास क्या पड़ा हुआ है, एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, एक लैपटॉप रखा हुआ है इसने यहाँ पे, और उसके पास एक डीएचसीपी सर्वर है यहाँ पे। ठीक है, और ये लोगों को कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले आपने आईएसपी बनाना है। कैसे बनाना है ये मैं आपको थोड़ा समझा दूं, फिर आपने खुद करना है। समझ ना आए तो मुझे बताइएगा और मैं आपकी हेल्प आउट करूंगा। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट होगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा, और ये ऐसे कनेक्ट होगा, और ये ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, अब जरा गौर करें कि मेरे पास जो ये वाला सर्वर होगा, ये आईएसपी का डीएचसीपी सर्वर होगा। ये सर्वर इधर मैं कहता हूँ आई एस पी डी एच सी पी सर्वर। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। से देखें आई पी डी एच सी पी सर्वर लिखा हुआ आ रहा है। ये आपका होगा google.com का वेब सर्वर। ये समझें कि आप इंटरनेट का कनेक्शन आप दे रहे हैं लोगों को, आप आईएसपी बना रहे हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं google.com, और ये कौन होगा, ये facebook.com। .com। ठीक है, इसकी वेबसाइट आपने चलानी है, इसी के अंदर आपने कॉन्फ़िगर करना है। जब मैं www.google.com करूं तो आपका ये चले। ठीक है, और ये आपका लैपटॉप है, ये आपका डीसीपी सर्वर है, इसको चलाना। ये आईपी ले, और ये क्या करेगा कि इस google.com से आईपी उठाएगा। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, बल्कि इसको राउटर को बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। ये राउटर पड़ा हुआ है लोगों को इंटरनेट देने के लिए। ये फिलहाल हम क्या बना रहे हैं, हम एक आईएसपी बना रहे हैं। आईएसपी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं google.com जरा देख लो, बल्कि मैं कर देता हूँ यार, ये वाला कर लो, इसको बनाओ। फिर वो असाइनमेंट करना, ये जीआरपी वाली एक्सेस पॉइंट वाली कर लेना, ये वायरलेस वाली कर लेना, और ये इसको जरा समझो, हम एक आईएसपी बना रहे हैं।
तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ये google.com एक वेब सर्वर बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले वेब सर्वर कैसे बनाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा, किसके ऊपर जाऊंगा, सर्विसेज के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। और इससे पहले मैं इसको आईपी दूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा और मैं इसको एक स्टैटिक आईपी दूंगा क्योंकि ये गूगल है। मैं से कह रहा हूँ 8.8.8.8 आपका गूगल हो गया, 255.255.255.0 का नेटवर्क हो गया। इसको मैंने कर दिया बंद और इसको छोड़ के इसको बंद कर देते हैं। और ये मेरे पास, इसको आईपी दे दें, पहले इसको हम कर देते हैं फेसबुक को उसी नेटवर्क में से देंगे। इधर जाके मैं से कहता हूँ 8.8.8.9 फॉर एग्जाम्पल, क्या हो गया 8.8.8.9 और 255.255.0 का, ठीक है। तो ये दो मैंने इसको आईपी दे दी। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मैं एक वेब सर्वर बनाने जा रहा हूँ। फिर मसला क्या है, अच्छा ये आईपी देने के बाद इनको आईपी दे दी, अब मैं इनको एज ए वेब सर्वर बना रहा हूँ। तो वेब सर्वर पे जाने के लिए हम जाएंगे सर्विसेज के ऊपर, और यहाँ पे हमने जाना है HTTP के ऊपर। ज़रा गौर करें, HTTP के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये देखिए दोनों आपके ऑन होने चाहिए। ऑन करने के बाद मैं एक वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट बनी है, मैं इसके इंडेक्स में जाके कर रहा हूँ एडिट। और एडिट करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे सिस्को लिखा हुआ है ना, इस जगह पे इधर मैं से कर रहा हूँ google.com, google.com, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे वेलकम सिस्को लिखा हुआ है, इसको कर दें google.com, ये ले लें और इसको कर दें आप सेव। सेव करना ज़रूरी है, इसको बंद कर दें, ये हो गया ओके, यस। और इसको कर दें बंद। और इसी तरह मेरे पास ये facebook.com है, तो आप चले जाएं इसके ऊपर चले जाएं, और इसकी भी आप एक साइट पे चले जाएं, कहाँ पे, ये सर्विसेज पे जाएंगे, आईपी हमने दी हुई है। HTTP पे जाएंगे, ऑन है दोनों तरफ, ठीक है जी। इंडेक्स पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, और जहाँ पे सिस्को लिखा हुआ है इसके नाम को चेंज कर दें, इसको लिख दें facebook.com, facebook.com। हम ये वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिक पहले से बने हुए हैं, हम खाली नाम चेंज कर रहे हैं इसका। पैकेट ट्रेसर की जगह हम लिख रहे हैं फेसबुक, फेसबुक का नाम लिख दिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और सेव करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, इसे मैं कर देता हूँ बंद कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना DHCP सर्वर बना रहा हूँ जो कि इसको आईपी देगा, और ये हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा गूगल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, DHCP सर्वर बना रहा हूँ, इसको डीएनएस भी बनाऊंगा। ये जो मेरा सर्वर होगा ये DHCP सर्वर भी होगा और डीएनएस भी होगा। पहले मैं बनाता हूँ इसको DHCP सर्वर, दे आईपी देगा इसको, अपने मेरे इस ISP को आईपी देगा। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ISP, ताकि आपको पता चले ये मेरा ISP का ऑफिस है, ISP का, ठीक है। और ये मेरा क्लाउड है जहाँ से वे, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लाउड। ये वो क्लाउड है जहाँ से, ये हम मिसाल दे रहे हैं कि ये गूगल जो है ना अमेरिका से लेके आ रहा है। तो हमने कनेक्शन लिया हुआ है, हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, और हम फिर एक ISP बना रहे हैं। हम इसके पहले बनाएंगे DHCP सर्वर अपने इंटरनल ISP के लिए। तो DHCP बनाने के लिए पहले मुझे इसको आईपी देने पड़ेगी। मैं से कहता हूँ आईपी ले लो, और डेस्कटॉप पे जाऊंगा, इधर जाऊंगा, और इधर मैं इसको आईपी क्या हमारे पास इसकी होगी 8.8.8.1, ये ISP मैं तैयार कर रहा हूँ। और यहाँ पे लेगा ये 255.255.255.0। और यहाँ पे डिफॉल्ट और डीएनएस कुछ भी नहीं है। और डीएनएस अगर अब डीएनएस बनाना है, हम डीएनएस पीसी को दे देते हैं। मेरा 8.8.8.1 हमारा डीएनएस, ये डीएनएस भी होगा। इसको मैं कर देता हूँ बंद, आईपी ले ली इसने। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डीएनएस सर्वर बनाने लगा हूँ। मैं सर्विसेज पे जाऊंगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे ISP के अंदर मेरा एक सर्वर पड़ा हुआ है, वो DHCP सर्वर भी है और डीएनएस सर्वर भी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके पास पहले मैंने पहले इसको आईपी दी है, सिर्फ मैंने आईपी दी है इसको, मैंने कहा ये आईपी ले लो। और अब मैं इसको बनाने लगा हूँ DHCP सर्वर। तो मैं क्या करूंगा, इधर जाऊंगा DHCP सर्वर के अंदर, और देखो यहाँ पे मैं इसे करूंगा ऑन, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पे मुझे कह रहा है कि जी आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे 8.8.8.1 फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमने दिया है इसको। और डीएनएस सर्वर आपका कौन सा होगा, यही वाला होगा। तो 8.8.8.1 ही इसका डीएनएस सर्वर ये दे, अपने क्लाइंट को दे। और आईपी देखो 8.8.8.8 से लेकर आप स्टार्ट करें, आईपी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप कह रहे हैं आप ऐसे करो कि 100 से आईपी देना शुरू कर दो। तो ये हम डीसी सर कन्फिगर कर रहे हैं। हम इस सर्वर को कह रहे हैं कि इसको हम ऑन कर रहे हैं, फिर हम इसको, ये जिसको ऑटोमेटिकली नाम आ गया, हम इसको, वो डिफॉल्ट नाम है। फिर हम इसको गेटवे दे रहे हैं कि ये गेटवे तुमने अपने क्लाइंट को असाइन करना है। फिर हम इसको डीएनएस सर्वर दे रहे हैं कि ये तुम क्लाइंट को डीएनएस सर्वर दोगे। फिर हम उससे कह रहे हैं कि जो आपकी आईपी होगी वो 100 से स्टार्ट करे, अपने क्लाइंट को 100 से आईपी देगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसे करूंगा सेव। जैसे देखिए, जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखें आपका ये सर्विस है, ये आपकी पूरी की पूरी ये सेव हो गई है। अब देखो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से मैं चेक करता हूँ क्या ये आईपी ले रहे हैं कि नहीं ले रहा है।
मैं लैपटॉप के पास गया हूँ और मैंने कहा जी अब जाके मुझे बताओ, इधर क्लिक कर दिया और मैंने कहा जी मुझे बताओ डीएचसीपी सर्वर लेता है कि नहीं लेता है। ये देखें आपके पास आ गया 8.8.100 और 255.255.255.0, 8.8.1, 8.8.1। तो देखिए मेरा डीएचसीपी सर्वर परफेक्ट काम कर रहा है। अब देखें, अब मैं कहता हूँ कि अब चूंकि मेरे पास अब कनेक्शन है, मैं कहता हूँ चेक करो कि मेरे यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके ब्राउजर पे जाऊंगा। देखिए मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, इसका ब्राउजर भी है। अब लैपटॉप से मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे जो कनेक्शन दिया हुआ है वो कनेक्शन के ऊपर मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इंटरनेट चल रहा है तो मेरा एसपी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर पे मैंने डबल क्लिक किया है, थोड़ा टाइम लेगा, और मुझे पता है कि मेरे गूगल का आईपी क्या है, 8.8.8 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8.8.8.8। और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें आपके पास क्या आ गया, वेलकम गूगल.com। गूगल.com आ गया। अभी मैंने आपको बताया ना कि मैंने सारा का सारा ये पूरे मैंने चेंजेस किए हैं, बनी बनाई वेबसाइट है मेरे पास। और फिर मैं कहता हूँ जी मेरे पास दूसरा कौन सा है, 8.8.9, फेसबुक पे जाता हूँ, इंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास फेसबुक भी चल रहा है। तो अब मैं कहता हूँ कैसे करो कि मैं इसको बंद करता हूँ। ये तो इसने आईपी से डिटेक्ट किया है, जब मैं आईपी लिखता हूँ तो वो मुझे फेसबुक खोल के दे देता है। लेकिन जब मैं इसके नाम से इसको मैं करता हूँ, मैं करता हूँ जी मुझे नाम से, अगर मैं कहता हूँ लिखता हूँ गूगल.com, तो देखो उसको एक्सेस करता है कि नहीं करता है। स्लो हुआ है, ये प्रॉब्लम देता है इधर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ google.com। देखो जब मैं एंटर करता हूँ तो ये कभी भी नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास डीएनएस सर्वर नहीं है। तो याद रखें डीएनएस सर्वर का क्या काम होता है कि वो आईपी को नेम में और नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। देखिए जब मैं आईपी एक्सेस करता हूँ, मैं करता हूँ 8.8.8.8 करो, तो वो जैसे एंटर करता हूँ तो वो आपको गूगल चला के देता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डीएनएस सर्वर बनाना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ बंद और मैं अपने सर्वर में जाता हूँ। मैंने डीएचसीपी सर्वर बना लिया है, इसको मैं बना रहा हूँ डीएनएस सर्वर। तो मैं क्या करता हूँ, डीएनएस सर्वर के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इसे कर दूंगा ऑन, कि भाई इसको ऑन करने दो। ऑन करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम लिखूंगा जो भी जिस नाम से आप एक्सेस करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ google.com। अगर कोई बंदा google.com का नाम आपको लिख के दे तो वो क्या करे, किस एड्रेस पे चला जाए, 8.8.8.8 पे चला जाए। देखो मैंने ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया। मैंने कहा अगर कोई बंदा facebook.com लिखे तो वह कहाँ पे चला जाए, 8.8.8.9 पे चला जाए। ऐड करो तो ये देखो आपके पास आ गया। अब मैं इसको ऑन भी कर दिया, नाम भी ऐड कर दिए, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके पास जाता हूँ और दोबारा देखो मैं से कहता हूँ google.com। अब देखो ये क्या करेगा, अब ये मेरा डीएनएस सर्वर भी है और ये इसको मैंने डीएचसीपी सर्वर बना दिया, डीएनएस भी बना दिया। अब मैं कहता हूँ जी अब मुझे चला के दिखाओ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ google.com, इंटर। तो ये देखें देखें आ गया google.com। तो देखें मेरा डीएनएस सर्वर काम करना शुरू कर गया। इसी तरह मैं ऐसे कहता हूँ facebook.com, इंटर करता हूँ तो ये देखें मेरे को ट्रेन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपने HTML पढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वेबसाइट को चेंज कर रहा हूँ। मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ और इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ। ये देखिए इंडेक्स पे जाऊंगा, डी डी HTTP पे की HTTP साइट पे जा रहा हूँ, ऑन हुआ हुआ है। एडिट पे चला जाऊंगा और एडिट में जाके यहाँ पे क्या करूंगा, जहाँ पे मेरे पास बॉडी लिखी हुई है तो उधर मैंने क्या करना है, फॉन्ट साइज इतना, कलर दिस एंड दैट, HTML के बाद मेरे पास आ जाती है बॉडी। फिर मैं कर देता हूँ इंटर और एक मैं टैग बना दूंगा खुद, चूंकि आप HTML जिसने पढ़ी है तो वो ये टैग बना सकता है। बॉडी और से मैं कहता हूँ BG कलर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कर दो और इसको कर दो बंद। और आपको पता है कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो डबल कोट्स में लिखे जाते हैं। ये करके इसको बंद कर दो। अब देखो ये क्या करता है, मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या मेरा facebook.com का कलर चेंज होता है कि नहीं। क्या हो गया इसका, अब यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ facebook.com, दोबारा इसको रिफ्रेश करो, ये देखो आ गया। मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। लेकिन कलर मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो मैं दोबारा जाऊंगा, इधर कहता हूँ ग्रीन नहीं बल्कि येलो कर दो, जो नज़र तो आए कम से कम। येलो कर दो और मैं कहता हूँ इसको कर दो सेव, क्लोज। अब जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी मुझे उम्मीद है। और यहाँ पे मैं जाके मैं कहता हूँ इसको गो टू फेसबुक, ये देखें आपके पास येलो आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ google.com, इंटर।
तो ये देखिए वाइट हो गया। यहाँ मैं कहता हूँ facebook.com एंटर करता हूँ, देखिए ग्रीन हो गया। तो देखिए मैंने आईएसपी एक बना दिया, मेरा एक आईएसपी बन गया है। अब मैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपको बताऊंगा तो आप लोगों को कनेक्शन कैसे देंगे। तो आपने ये मस्ट आपने मुझे बना के दिखाना है, ठीक है। ये जैसे मैंने बनाया है, ये आपके पास एक क्लाउड है। अब फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास गूगल का और फेसबुक का कनेक्शन मौजूद है। तो आपने एक आईएसपी बनाया और ये आपके पास राउटर पड़ा हुआ है, इस राउटर से आप लोगों को कनेक्शन देंगे। वो कनेक्शन आपने कैसे देना है, कैसे चलाना है, क्या करना है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसी से हम आगे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आईएसपी, आपने भी सेव करते जाना है और साथ साथ इसको चलाना है। मैं कहता हूँ आईएसपी, ठीक है, ये मेरे पास सेव रहेगा ताकि आगे इंशाल्लाह इसी को हम लेके चलेंगे। हमें पूरा एक नेटवर्क बनाएंगे आईएसपी का। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली वो पूछ सकता है।